Assalamualaikum students. I hope you are all fine. Today our lecture number 1, unit number 3. Our topic is Grandpa's lesson. Today we will study about two characters in which Aisha and Ali are carefree and very excited at the start of the story because they are waiting of their grandpas. Ali and Aisha were jumping for joy. They were one of good reason for their excitement. Their grandpa was coming to visit them after a long time. He was a farmer and lived in a village. Their mother was busy cooking food in the kitchen. अली और आयशा खुशी से जंपिंग कर रहे हैं, उछल रहे हैं. उनके पास ये रीज़न थी खुश होने की क्योंकि उनके दादा अबू बहुत लंबे अरसे के बाद उनके यहाँ विज़िट करने के लिए आ रहे हैं. उनके दादा अबू एक फार्मर हैं जो कि गांव में रहते हैं. उनकी अम्मी खाना बनाने में मसरूफ़ हैं. Soon their wait was over and their special guest arrived. उनका इंतज़ार ख़त्म होता है और स्पेशल गेस्ट वहाँ पर पहुँच जाते हैं जिनका वो वेट कर रहे थे. बोथ ग्रीटेड देयर ग्रैंडपा एट द डोर. दोनों ही दरवाजे पर अपने ग्रैंडपा को मिलते हैं. ग्रैंडपा गेव बोथ किड्स एंड अफेक्शनेट हग. ग्रैंडपा भी उनको बहुत प्यार से हग करते हैं. लंच वॉज रेडी सो द चिल्ड्रन sat with grandpa at the table to enjoy delicious food. After lunch, both children started telling enthusiastically about their gadgets. लंच के बाद दोनों बच्चों ने बहुत पुरजोश तरीके से अपने दादा अबू को अपने गैजेट्स सिखाए जो कि एक मोबाइल फ़ोन है और एक लैपटॉप है. Grandpa, it is very expensive and it all the latest features, said Ali, waving his new mobile phone. उसके पास एक नया मोबाइल फ़ोन था जिसको उसने बहुत शो ऑफ करते हुए दिखाया. आयशा शोड कॉस्टली लैपटॉप. आयशा ने अपना नया लैपटॉप दिखाया. लुक ग्रैंडपा, नन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज सच अ कॉस्टली लैपटॉप. इट इज़ रियली कूल. इट्स नॉट इट, शी बोस्टेड. यस इट इज़, सेड ग्रैंडपा स्माइलिंग. उसके बाद उसने बहुत शेखी पगारते हुए और शो ऑफ करते हुए अपने लैपटॉप को दिखाया. क्या ये बहुत अच्छा है, इसमें ये बहुत कॉस्टली और मेरे किसी फ्रेंड के पास नहीं है. उसने शेखी पगारी. इस पर दादा अबू ने हाँ कहते हुए मुस्कुरा दिया. इन द इवनिंग आयशा वेंट शॉपिंग विद हर मदर. दे रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर. आयशा ran straight into grandpa's room and showed her new dresses to him. Look how beautiful they are, she said delightfully. Yes, they are, he said, looking at their expensive price bag tags. शाम को आयशा उसकी अम्मी शॉपिंग के लिए गई. आयशा ने अपने लिए न्यू ड्रेसेस लिए. जब वो आई घर पर आई आते उसने दादा अबू को अपने न्यू ड्रेसेस को दिखाए और टैग्स भी दिखाए और बताया कि बहुत महंगे हैं. Both children got busy with their gadgets. Once again, Aisha was playing game on her laptop while Ali was talking to his friend on the मोबाइल फ़ोन. दोनों बच्चे अभी तक बहुत ज़्यादा अपने गैजेट के साथ दोबारा बिज़ी हो गए. आयशा गेम खेल रही थी और अली अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था. As Grandpa returned home after Maghrib prayer, he saw both kids still busy with their gadgets. Have you completed your homework? He inquired. जैसे वो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद घर वापस आए, उन्होंने बच्चों से पूछा कि तुम लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है. He inquired. उन्होंने पूछा. No, we will do it later, they replied in a carefree way. Grandpa noticed as his grandchildren gave too much importance to expensive things. He wondered if they really knew what moderation meant. उसके बाद उन्होंने देखा कि अभी वो उन्होंने रिप्लाई किया बहुत केयर फ्री मोड में कि हम बाद में इसको कर लेंगे. ग्रैंडपा ने इस चीज़ को नोटिस किया और उनका केयर फ्री बिहेवियर को, और उन्होंने सोचा कि इनको मॉडरेशन का मतलब पता होना चाहिए. इन द इवनिंग ग्रैंडपा डिसाइडेड टू टॉक टू देयर पेरेंट्स. माशाल्लाह, यू बोथ आर वेरी केयरिंग पेरेंट्स. You have provided your kids with every modern thing, but I am worried this might make them a bit show off. I want them to be modest in their behavior. He said, you are right, father. I never thought about this before, said his son. शाम को उन्होंने फैसला किया कि वो उनके पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में समझाएंगे. जब शाम को खाना खाने के बाद वो बैठे हुए थे, उन्होंने उनकी तारीफ़ करते हुए कहा कि आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छी चीज़ें और हर मॉडर्न चीज़ प्रोवाइड की है, लेकिन आप लोग उनको मॉडरेट में रखें, मॉडरेशन में रखें. और साथ ही कहा कि ये ना हो कि ये एक्सपेंसिव चीज़ें उनको शो ऑफ तक ले आए. तो उनके बेटे को बात समझ आ गई. उसने फ़ैसला किया कि वो उनको समझाएंगे.
The next day, Grandpa made a plan to teach his grandchildren the importance of moderation. Children, get ready. Today, I'm going to take you to special place, he said. Grandpa, where are you going? Asked the children, confused. अगले ही दिन ग्रैंडपा ने फैसला किया कि एक मनसूबा बनाया कि बच्चों को भी मॉडरेशन के बारे में सिखाया जाए। और उन्होंने कहा कि बच्चों तैयार हो जाओ, हम आज एक बहुत ही मखसूस जगह पर, ख़ास जगह पर जाएंगे। बच्चों ने बहुत परेशानी काल में पूछा कि हम कहाँ जाएंगे। That's a surprise. Just get ready, replied Grandpa. On the way, Grandpa bought some gifts for children. There were so many. Both wondered who Grandpa would give them to. Grandpa asked the cab driver to pull up near an orphanage. वो बच्चे बहुत कंफ्यूज थे कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। ग्रैंडपा ने कुछ बच्चों के लिए कुछ टॉयज़, कुछ गिफ्ट्स लिए और टैक्सी ड्राइवर को कहा कि उनको ऑर्फनेज, एक यतीम खाने में ले जाएं। ग्रैंडपा टुक बोथ चिल्ड्रन इनटू द बिल्डिंग। देयर दे सा सम चिल्ड्रन प्लेइंग इन द यार्ड। उन्होंने देखा कि वहाँ पर सेहन में कुछ बच्चे खेल रहे थे। दे वर वेयरिंग ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। ग्रैंडपा वॉकड अप टू देम एंड गेव देम द गिफ्ट्स ही बॉट। दे बिकेम वेरी हैप्पी। उसके बाद उन्होंने देखा कि बच्चों ने बहुत आम से कपड़े पहने हुए थे। दादा अबू उनके पास गए और उनको कुछ गिफ्ट्स दिए, जिससे वो बच्चे बहुत खुश हो गए। ग्रैंडपा सैट ऑन द बेंच इन द यार्ड एंड आस्क्ड बोथ किड्स टू सिट नेक्स्ट टू हिम। ग्रैंडपा, व्हाई डू दे लिव हियर? आस्क्ड आयशा। आयशा ने उसके बाद पूछा। जैसे ही वो बच्चों को हैरानगी से देख रहे थे, उसने पूछा कि ये बच्चे यहाँ पर क्यों रहते हैं? दे डोंट हैव पेरेंट्स, दे हैव नो प्लेस टू लिव। उन्होंने जवाब दिया कि इन बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं और ना ही इनके पास रहने की जगह है। दिस ऑर्फनेज प्रोवाइड्स देम विद फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर, रिप्लाइड ग्रैंडपा। ग्रैंडपा ने जवाब दिया कि इन बच्चों को ये यतीम खाने से ही खुराक, कपड़े और पनाह मिलती है। I brought you here to make you realize that some children are not as much blessed as you. मैं तुम लोग को यहाँ पर ये सिखाने के लिए लेके आया हूँ कि ये तुम लोग ये देख सको कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ज़िंदगी में इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन इनके पास चीज़ें नहीं होती। So you should always be thankful to Allah for you have got everything they can only dream of. कि तुम लोग को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जो कि अल्लाह ताला ने तुम लोग को सब चीज़ों से नवाजा है जो कि इन बच्चों के पास नहीं है, जिनकी वो ख्वाहिश करते हैं। यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन योर नीड्स। तुम लोग को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। एंड आल्सो थिंक ऑफ अदर्स इन नीड। और दूसरे ज़रूरतमंदों के बारे में भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट वन, बोथ चिल्ड्रन वर डीपली मूव्ड बाय ग्रैंडपास एडवाइस। दोनों बच्चों पर उन ग्रैंडपा की नसीहत का बहुत असर हुआ। ग्रैंडपा वेंट टू हिज विलेज अ फ्यू डेज लेटर। कुछ दिनों के बाद ग्रैंडपा विलेज चले गए। आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स ही केम टू विजिट देम अगेन। लेकिन कुछ महीनों के बाद जब वो वापस आए उनको मिलने के लिए, दिस टाइम अराउंड ही नोटिस्ड अ बिग चेंज इन हिज ग्रैंड चिल्ड्रंस बिहेवियर। इस दफ़ा उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस में बहुत ज़्यादा चेंज देखा। Instead of showing him their expensive gadgets, Ali and Aisha showed him gifts they had bought for children with their pocket money. इसके बजाय उन्होंने अपने अपने चीज़ों को दिखाते, अपनी महंगी चीज़ों को दिखाते उन्होंने अपने कुछ गिफ्ट्स दिखाए जो कि उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से उन बच्चों के लिए लिए थे। एट वीकेंड दे वेंट विद ग्रैंडपा टू द ऑर्फनेज टू डिस्ट्रीब्यूट द गिफ्ट्स। इसी वीकेंड वो ग्रैंडपा के साथ उस यतीम खाने में लोगों बच्चों को गिफ्ट तकसीम करने के लिए गए। They had learned the importance of moderation and being modest in their behavior. लिहाजा उन्होंने मॉडरेशन को सीखा और अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई भी किया। ये थी स्टूडेंट्स हमारी स्टोरी। नेक्स्ट हम वर्ड्स एंड टेंसेस और या फिर वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग्स को पढ़ेंगे। वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग्स, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट बहुत पुरजोश होना, जोशो जज्बा होना। पैशन, बोस्ट, शिकी बिगाड़ना। ब्रैग, डिलाइटफुली, बहुत ज़्यादा खुश। हाईली प्लीजिंग। गैजेट, यूजफुल डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो सकता है या टूल हो सकता है। मॉडरेशन, डिक्रीज। मियाना रवि, यॉर्ड, सेहन, द ग्राउंड ऑफ बिल्डिंग। डिस्ट्रीब्यूट, टू डिवाइड। एक्सपेंसिव, वैल्यूएबल। वर्ड्स एंड टेंसेस, एक्साइटेड, वी वर एक्साइटेड टू सी अ मैजिशियन। हम बहुत खुश थे जैसे ही हमने एक मैजिशियन को देखा। बोस्टेड, ही वॉज बोस्टेड अबाउट हिज स्किल्स। वो अपनी महारतों के बारे में बहुत शेखी बिगाड़ता है।
डिलाइटफुल इट वाज अ डिलाइटफुल सरप्राइज, ये एक बहुत ही हैरान कुन, बहुत ही दिलचस्प सरप्राइज है। गैजेट, अली इन्वेंटेड अ गैजेट टू मेजर द टेम्परेचर, अली ने एक टूल को इन्वेंट किया जिससे टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है। मॉडरेशन, मॉडरेशन इज़ द की ऑफ गुड लाइफ एंड हेल्थ, अच्छी सेहत और अच्छी ज़िंदगी की चाबी मॉडरेशन में है, म्याना रवि में है। यार्ड, देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द यार्ड, यार्ड सेहन में बहुत ज़्यादा फूल हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विल बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन अगले मंथ, अगले महीने में रखा जाएगा, अगले महीने में मुनक्किद होगा। एक्सपेंसिव, आई डोंट लाइक एक्सपेंसिव थिंग्स, मैं महंगी चीज़ों को पसंद नहीं करता। स्टूडेंट्स, आज हमने स्टोरी पढ़ी है, इसके अलावा वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग और वर्ड्स सेंटेंसेस को आपने जितने भी टफ वर्ड्स हैं उनको लर्न करके उनको अच्छे से लर्न करना है, वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग्स को लर्न करना है और वर्ड सेंटेंसेस को कोई से भी 5 वर्ड्स आपने नोटबुक पे लिखने हैं। थैंक यू, स्टे होम एंड कीप लर्निंग।